हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जो भी बच्चा इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो देखिए बेसिकली मैं सबसे पहले तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बेसिकली होता क्या है। देखिए, अगर मैं किसी भी टर्म को लिखता हूं जिसमें कोई भी वैल्यू अननोन है, ठीक है, तो उसको बेसिकली जैसे मैं लिखता हूं 7x-3 = 4। तो कोई भी अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं जिसमें कोई भी एक वैल्यू क्या हो, अननोन हो, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, जिसकी हमें वैल्यू पता नहीं होती या फिर जो चेंज होता रहता है। ठीक है, यहाँ x की अलग अलग वैल्यूज आ सकती है अलग अलग तरीके से सॉल्व करने पे। ठीक है, इसमें जो हम जब हम नंबर्स को और वेरिएबल को एक साथ मिला के कोई लाइन लिखते हैं तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं और जो अननोन क्वांटिटी होती है या अननोन वैल्यू जो होती है उसको हम रखते हैं एज एन अल्फाबेट। ठीक है, चाहे वो एक्स लिखे वाई लिखे तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। अगर उस इक्वेशन में कोई ऐसा वैल्यू है जो क्या है, अल्फाबेटिकल वैल्यू रखता हो जिसका वैल्यू हमें नहीं मालूम हो, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक, और जो नंबर होते हैं जैसे कि 4 हो गया, 7 हो गया, 3000 5000 कुछ भी हो, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, यहां पर जो वेरिएबल होता है उसके साथ जो नंबर होता है, ठीक है, वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसे हम कहते हैं कॉफिशिएंट। क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट। जैसे कि यहाँ ये 7 जो है ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, यानी एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, 7। ठीक, अब यहाँ पर ना वैसे तो आपने 7 में पढ़ा ही होगा। जैसे मैं लिखता हूँ 7xy, तो अब मैं पूछता हूँ कि कॉफिशिएंट ऑफ y बताओ, तो y का कॉफिशिएंट क्या होगा, ये 7x पूरा का पूरा ही y का कॉफिशिएंट होगा। अगर मैं पूछता x का कॉफिशिएंट तो वो 7y आपका x का कॉफिशिएंट हो जाता। वही मैं बोलता हूँ कि x का न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या होगा, तो बेसिकली वो 7 है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ 3x², अगर मैंने पूछा x² का न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट तो वो हो गया आपका बेसिकली 3। क्लियर है। अब यहाँ हम करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी यहाँ पर हम सिर्फ एक ही वेरिएबल पर डील करेंगे। यानी कि कोई भी ऐसा इक्वेशन, जैसे मैं लिखता हूँ 7y + 5 = 16, कोई भी ऐसा इक्वेशन जहां पर एक ही वेरिएबल हो, यानी जैसे यहाँ सिर्फ y एक वेरिएबल है, उसके अलावा बाकी सारे नॉन वैल्यूज है, तो अगर सिर्फ एक ही अननोन वैल्यू है तो वो हमारा होता है वन वेरिएबल। ठीक, अगर मैं वही लिख दूं 7x + 3y, तो यहाँ बेसिकली एक x भी वेरिएबल हो गया, एक y भी वेरिएबल हो गया, तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल तो नहीं है। ठीक है, या फिर मैं लिखता हूँ 7x² + 7x, यहाँ देखिए आप सोचेंगे कि यहाँ x है यहाँ भी x है, तो इस हिसाब से तो ये वन वेरिएबल होना चाहिए। नहीं, लेकिन जो हाईएस्ट पावर होती है वो भी वन होनी चाहिए। ठीक है, अगर अदर देन वन है तो यहाँ दो वैल्यूज आ जाएंगी और हम वन वेरिएबल के लिए कर रहे हैं, एक वैल्यू के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर भी हमारा जो होता है वेरिएबल का वो वन ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक हो गया इक्वेशन। ठीक है, और एक से ज्यादा वेरिएबल हो गए तो लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल, टू वेरिएबल, यानी कि उसकी दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अगर आपका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया हो तो मैं एक एग्जाम्पल करके बताता हूं कि हम क्वेश्चन बेसिकली करेंगे कैसे। इस करने के जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो बेसिकली उसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा 3x = 2x + 18 है। ठीक, एक क्वेश्चन है, तो यहाँ अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, इस 2x को इधर भेज दूंगा, 3x - 2x, ये प्लस का है इधर जाके माइनस का हो जाएगा, = 18। 3 में से 2 गया तो x बचा, x की वैल्यू कितनी आई, 18 आ गई। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, अब देखिए ये जो 2x है दोनों तरफ प्लस में है, अगर मैं क्या करूं, सब्ट्रैक्ट बोथ साइड 2x, अगर मैं दोनों साइड 2x घटा दूं तो क्या था हमारा क्वेश्चन, 3x = 2x + 18 था। अब यहाँ 3x - 2x और 2x + 18 - 2x, तो देखिए -2x से -2x गया, 3 में से 2 गया तो x आया और इधर क्या बचा, 18, तो x = 18। तो एक तरीका तो ये है। ठीक है, जो हमारे ये जो बीच में साइन होता है ये दो, इसको हम कहते हैं इक्वल टू का साइन, ये है हमारा LHS, ये है हमारा RHS। इक्वल टू के लेफ्ट साइड
लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड राइट हैंड साइड। ये जो इक्वल टू का साइन है ये बेसिकली बताता है कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है। जैसे यहाँ x की वैल्यू 18 है, अगर मैं यहाँ 18 रखता हूं तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम आएगी, सॉल्व करने पे दोनों सेम आएंगे। ठीक है, वेरीफाई वाले क्वेश्चन में हम ये भी करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि मैंने एग्जांपल इंट्रोडक्शन वीडियो में भी समझाया था आपको। क्वेश्चन है हमारा 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ठीक, इसको बेसिकली सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करते हैं हम शिफ्टिंग मेथड से करेंगे, इसको इधर भेजेंगे। वेरिएबल जो भी शिफ्टिंग मेथड होता है उसमें क्या करते हैं वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट टर्म को एक साइड भेजने की कोशिश की जाती है। जैसे पहले यहाँ मैं क्या करता हूँ 3x ये 2x इधर भेज देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 2x इज इक्वल टू 18। 3 में से 2 गया तो बचा क्या x, x इज इक्वल टू 18। तो यहाँ हमें सिंपली मिल गया x की वैल्यू 18। ठीक हो गया। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। इसमें देखिए कैसे करेंगे, वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट टर्म को एक साइड। 5t माइनस 3 ये 3t इधर ले गए तो माइनस 3t इज इक्वल टू माइनस का 5। ठीक, अब देखिए 5t इधर तो आ गया, 3t भी इधर ही आ गया। ये माइनस का 3 क्या है कांस्टेंट टर्म, इसको उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 5t माइनस 3t इज इक्वल टू माइनस 5। ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, इधर का माइनस उधर जाके प्लस, उधर का माइनस इधर आके प्लस। ठीक है, और अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड, और उधर डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई। तो इसमें सिंपली क्या हुआ 5t में से 3t चला गया तो क्या बचे हमारे पास 2t। ठीक है, 5t थे 3t चले गए 2t बच गए इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है, ध्यान रखिएगा माइनस प्लस हमारा माइनस होता है तो प्लस माइनस माइनस करेंगे। 5 में से 3 गया तो बचा कितना 2, किसका माइनस का। अब देखिए इधर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 जा 2 कट गया, यानी t की वैल्यू कितनी आई -1 आ गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। यहीं पर कर देता हूं, जगह है सेव पेपर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 5x प्लस 9 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x 5 प्लस 3x। तो सिंपली इसको देखिए कैसे करेंगे। पहले तो वेरिएबल को एक साइड कर लेता हूं, 5x माइनस 3x इधर का प्लस का 3x इधर आके माइनस का हो गया इज इक्वल टू 5 ये प्लस का 9 इधर जाके -9। ठीक है, एक ही स्टेप में हमने सेपरेट कर दिया। 5 में से 3 गया तो 2 बचा यानी 2x, और प्लस माइनस माइनस तो 9 में से 5 गया तो बचा 4, किसका माइनस का। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 अपॉन ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो 2 2 जा 4 यानी माइनस का 2 आया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 4z प्लस 3 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z 6 प्लस 2z। ठीक है, तो ये देखिए 4z तो यही रख लेता हूं मैं, ये प्लस का 2z इधर ले आता हूं तो माइनस का 2z हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू ये 6 एज इट इज, और ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, तो 4 में से 2 गया तो 2z इज इक्वल टू 6 में से 3 गया तो 3, तो z इज इक्वल टू क्या आया 3 अपॉन में ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो z की वैल्यू क्या आ गई 3/2। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूं मैं। ठीक है, जिसको भी वीडियो पे कोई डाउट आए वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए दोस्तों फिफ्थ पार्ट है हमारा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। तो 2x ये माइनस का x इधर आके प्लस एक्स इज इक्वल टू 14 ये माइनस इधर जाके प्लस 1। ठीक है, तो 2x प्लस एक्स 3x इज इक्वल टू 14 प्लस 1 15, तो x इज इक्वल टू 15 ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा अपॉन में 3, तो 3 5 जा 15, ये आपका हो गया आंसर। देखिए इसका सिक्स पार्ट क्या है, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 7। अब देखिए थोड़े क्वेश्चन अच्छे होते जा रहे हैं ना, तो इसमें बेसिकली क्या करेंगे, देखिए पहले तो एज इट इज उतार देता हूं, एक 8x प्लस 4 इज इक्वल टू ये जो 3 है ब्रैकेट में दो हमारे पास दो टर्म्स है, इन दोनों से क्या होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 1 जा
3, साइन एज इट इज रखेंगे, बाहर कोई साइन अगर माइनस का होता तो हम इसके साइन को चेंज कर देते, ठीक है, प्लस 7, ठीक है। अब यहां सॉल्व कर लेते हैं, 8x, ये माइनस का 3 प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू ये -3 प्लस 7, वैसे तो मैं सॉल्व कर सकता था लेकिन मैं उतार देता हूं, ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4, 8 में से 3 गया तो क्या बचा आपका 5x इज इक्वल टू, देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 3 गया तो बचा कितना 4, प्लस का 4, प्लस का 4 माइनस का 4 क्या हो गया 0, है ना। तो ये हम एज इट इज 0 रख सकते हैं। आप इन दोनों को भी कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, तो -7 प्लस 7 तब भी आपका क्या हो जाता 0। तो 5x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 अपॉन में 5, तो बेसिकली ये भी हमारा 0, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई 0 आ गई। क्लियर है। चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा 7, ठीक है। तो 7 पार्ट हमारा क्या है, एक सेकेंड, 7 पार्ट का है, ठीक है मिल गया, ठीक है। तो 7 पार्ट है हमारा, x इज इक्वल टू 4 अपॉन में 5 ब्रैकेट में x प्लस 10, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल है, इस क्वेश्चन में ना बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि कोई फ्रैक्शन में होता है तो उसको डायरेक्ट इधर भेज देते हैं, तो यहां पर तो ये काम आप कर सकते हो क्योंकि ये जो है ये नंबर ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, लेकिन अगर ऐसा हो कि x अपॉन में 2 प्लस 3, तो ये 2 उधर नहीं जाएगा, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, x अपॉन में 2 प्लस 3 जैसे मैं लिखता हूं, ये 2 वहां नहीं जाएगा जब तक कि ये पूरे में ना हो, तो यानी कि हम पहले एलसीएम लेके करना पड़ेगा, फिर इस 2 को हम दूसरे साइड भेज सकते हैं अगर इधर कोई नंबर है तो, ठीक है। तो यहां पर तो आप कर सकते हो क्योंकि ये पूरा का पूरा एक नंबर है, या तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, है ना, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, एक तो ये तरीका है, या फिर डायरेक्टली ये जो 5 है उसको इधर भेज दो, ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट x प्लस 10, क्योंकि ये 5 पूरे में डिवाइड में था इसलिए भेजा हमने, ये हो गया आपका 5x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, 4x प्लस 10, इससे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये 4x इधर आ गया तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 10, 5 में से 4 गया तो x इज इक्वल टू 10, डायरेक्टली आपको आंसर मिल चुका है, ठीक है। चलिए करते हैं 8 पार्ट, अभी जो मैं आपको समझा रहा था वो इस पार्ट में आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि इसमें आ चुका है वैसा क्वेश्चन। 2x अपॉन में 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन में 15 प्लस 3, तो यहां देखिए आप इस 3 को डायरेक्टली इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में नहीं भेज सकते, ठीक है। क्यों नहीं भेज सकते, क्योंकि ये इन दोनों के साथ नहीं है, सिर्फ सेपरेट टर्म जो भी करते हैं पूरे के साथ करते हैं ना, तो इस पूरे का कॉमन ही निकाल के उधर भेज सकते हो या इस पूरे का कॉमन इधर भेज सकते हो। अब इतना झंझट नहीं लेना है, हमें दिख रहा है कि वेरिएबल वाले टर्म जो है फ्रैक्शन में, इनको सिंपली क्या कर लेते हैं अरेंज कर लेते हैं, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 7x अपॉन में 15 इज इक्वल टू ये 3 तो प्लस का था ही, ये प्लस का 1 इधर जाके -1 हो जाएगा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं हुआ। 3 और 15 का एलसीएम क्या होता है, आई थिंक सो 15 ही होगा, है ना, 3 5 जो 15 तो 15 ही होगा, एलसीएम में तो दोनों का प्रोडक्ट ही लेते हैं, ठीक है। तो 3 5 जो 15 तो 5 2 जा 10, ये आ गया 10x माइनस 15 1 जा 15 तो ये 7x इज इक्वल टू 3 में से 1 गया तो 2, ठीक, इसके नीचे मैं 1 मान सकता हूं। अब देखिए 10 में से 7 गया तो बचा 3x, चलो एक लाइन बढ़ा के लिख देते हैं, ये आया 3x अपॉन में 15 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये देखो 3 1 जा 3 5 जा, यहां क्या बचा 5, ये 5 इधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू हमारी क्या आई 10 आ गई, दोनों ही पार्ट में हमारी वैल्यूज 10 आई है, देखो 7th वाले में भी और 8th वाले में भी। क्लियर है। चलिए करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन, 2 पार्ट बचे हैं इसके। देखिए 9 पार्ट इसका क्या है, 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। सिंपली क्या कर लेता हूं मैं, वेरिएबल्स को पहले सेपरेट कर लेता हूं, तो 2y माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का y इधर आके प्लस का y इज इक्वल टू 26/3, ये प्लस का इधर आके -5/3, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं अभी एलसीएम लेके करता तो मे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, लेकिन सेपरेट करने के बाद मुझे देखो एलसीएम भी पता चल रहा है कि 3 है, 2y प्लस y कितना हो गया 3y इज इक्वल टू 3 और 3 का एलसीएम तो 3 रहेगा, 3 से ये गया तो 26 माइनस 5, यानी कि बेसिकली कितना आ गया ये 21 अपॉन में 3, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आया आपका 21 अपॉन में 3, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21 यानी
7/3। क्लियर है, 3 7 या 21, तो 7/3 बचा, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 7/3 आ गई। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 10th पार्ट। 10th पार्ट है आपका 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये 5m इधर आ जाएगा तो 3m माइनस 5m इज इक्वल टू ये माइनस 8/5 हो गया। ठीक है, 3 में से 5 गया तो माइनस का 2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, और वो 2 बचेगा जिसकी वैल्यू बड़ी है यानी -5 की, तो -2m इज इक्वल टू -8/5। अब ये जो माइनस का 2 है इधर भेज देते हैं, तो m इज इक्वल टू क्या है, या तो माइनस से माइनस काट दो, या -2 उधर जाएगा तब भी कटना ही है। ये आया 8/5 इंटू 2, तो 2 से ये कट गया 4, तो m की वैल्यू आई 4/5 या 4/5। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया हो, जो भी बच्चा वीडियो को लास्ट तक बना हो, प्लीज अपना नाम कमेंट करें, सो दैट मुझे भी पता चले कि कौन कौन मेरे वीडियो में लास्ट तक बने हुए हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।